ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। दोस्तों, कभी दीवार पर टंगी घड़ी को ध्यान से देखा है? उसकी टिक टिक की आवाज हमें ये नहीं बताती कि क्या समय हुआ है। वो तो बस ये एहसास दिलाती है कि समय रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। असल समय तो हमारे अंदर चल रहा है, हमारी हर आती जाती सांस में। जिस दिन आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना सीख लिया, समझ लेना उस दिन से आपने समय को सही मायने में जीना सीख लिया। और मेरे वृश्चिक राशि के जाबाज दोस्तों, अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए कुछ ऐसा ही गहरा अनुभव लेकर आ रहा है। ये महीना आपके लिए एक इम्तिहान की तरह है। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ सवाल मुश्किल लगें, कुछ चुनौतियां सामने आए, लेकिन अगर आपने हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया तो यकीन मानिए जो नतीजा आएगा वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा शानदार होगा। ये महीना पहले आपको तपाएगा और फिर कुंदन की तरह चमकाएगा। तो चलिए, अगर आपके पास आपकी जन्मपत्री है तो उसे खोल लीजिए, और अगर नहीं भी है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। बस अगर आपकी राशि वृश्चिक है या आपका लग्न वृश्चिक है तो अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक हर एक दिन और हर एक ग्रह के बदलाव का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या खास है अक्टूबर 2025 में जिसे वृश्चिक राशि वालों के लिए एक महापरिवर्तन का महीना कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें ग्रहों की उस बड़ी बैठक को समझना होगा जो आपके जीवन के आसमान पर एक नई तस्वीर लिखने जा रही है। इस महीने कोई 1-2 नहीं, बल्कि 5 बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और इन सब में सबसे अहम देवगुरु बृहस्पति। इस पूरे महीने की कहानी को हम 2 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं, और इन दोनों हिस्सों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 18 अक्टूबर। मैं तो कहूंगा इस तारीख को अभी से अपने कैलेंडर में एक बड़ा सा गोला लगा लीजिए। महीने का पहला हिस्सा यानी 1 से 17 अक्टूबर तक का समय आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेने वाला है। महीने की शुरुआत में ऊर्जा थोड़ी बिखरी हुई और चुनौतीपूर्ण महसूस हो सकती है। अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, आपकी राशि के स्वामी यानी जो ग्रह आपके व्यक्तित्व और आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं वो है मंगल देव। और मंगल ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके 12वें घर में रहेंगे। ज्योतिष की भाषा में 12वां घर खर्च, सेहत के उतार चढ़ाव, विदेश यात्रा और अकेलेपन का होता है। जब आपका सेनापति ही मैदान छोड़कर एकांत में चला जाए तो ये ऊर्जा में कमी, बढ़ते खर्चे और सेहत में नरमी का इशारा करता है। दूसरी वजह है 3 अक्टूबर को बुद्धि और बातचीत के ग्रह बुध का भी इसी 12वें घर में आ जाना। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है 17 अक्टूबर को आपके करियर और मान सम्मान के मालिक सूर्य देव का भी इसी 12वें घर में आकर अपनी सबसे कमजोर यानी नीच राशि तुला में चले जाना। सूर्य का नीच होना मतलब राजा का बलहीन हो जाना। तो आप देख सकते हैं कि महीने के पहले हिस्से में आपके व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि और आपके करियर तीनों के सेनापति 12वें घर के मुश्किल मैदान में उतर रहे हैं। ये एक तरह का विपरीत राजयोग तो बनाता है जो कहता है कि संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन यह भी साफ है कि पहले संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और फिर आती है वो जादुई तारीख 18 अक्टूबर 2025। इस दिन ज्योतिष की एक बहुत बड़ी और शुभ घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, धन और संतान के दाता है और आपके लिए धन और परिवार के स्वामी भी हैं, वो पिछले 1 साल से आपके 8वें घर में यानी बाधाओं के घर में गोचर कर रहे थे। लेकिन 18 अक्टूबर को वो इस मुश्किल घर से निकलकर आपके 9वें घर यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। बृहस्पति अपनी सबसे शक्तिशाली यानी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत और शुभ फल देते हैं। जब भाग्य का मालिक खुद भाग्य के घर में अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में आकर बैठ जाए तो इसे सोने पर सुहागा कहते हैं। यह आपके जीवन के हर अंधेरे कोने में उम्मीद की रोशनी भरने का काम करेगा। और फिर
महीने के आखिर में 24 अक्टूबर को बुध और 27 अक्टूबर को मंगल का आपके पहले घर यानी आपकी ही राशि में आना आपके आत्मविश्वास और बुद्धि को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। तो चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि इसका आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, ये महीना सबसे पहले आपसे अपनी सेहत और दिमागी सुकून पर ध्यान देने की मांग कर रहा है। 1 से 27 अक्टूबर तक, जैसा मैंने बताया, आपके राशि स्वामी मंगल 12वें घर में रहेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आपको बिना वजह की थकान, नींद आने में दिक्कत या बेचैन करने वाले सपने परेशान कर सकते हैं। 12वां घर पैरों को भी दिखाता है, इसलिए पैरों में दर्द, मोच या नसों से जुड़ी कोई तकलीफ उभर सकती है। मानसिक तौर पर आप थोड़ा तनाव और चिंता महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारे छिपे हुए मन का भी होता है। 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य भी इसी घर में कमजोर हो जाएंगे तो सेहत के मामले में और भी सावधान रहना होगा। सूर्य हमारे शरीर की आत्मा और जीवन शक्ति है। उनके कमजोर होने से बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो सकती है। आपको पेट, पाचन, हड्डियां और कमर के निचले हिस्से से जुड़ी समस्याओं के प्रति अलर्ट रहना होगा। इस दौरान चोट, एक्सीडेंट या इन्फेक्शन का भी खतरा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 18 अक्टूबर से जैसे ही बृहस्पति आपके 9वें घर में आएंगे, उनकी 5वीं दिव्य दृष्टि सीधे आपके लग्न यानी आपके शरीर और व्यक्तित्व पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। ये दृष्टि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगी जो आपको किसी भी बड़ी स्वास्थ्य समस्या से बचाएगी। आपकी सोच में पॉजिटिविटी आएगी और आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों से लड़ने का रास्ता और हिम्मत दोनों मिलेंगे। और 27 अक्टूबर से महीने का अंत तो आपके लिए एक चैंपियन की तरह होगा। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल अपनी ही राशि में आपके पहले घर में प्रवेश करेंगे, रोचक नाम का एक बहुत शक्तिशाली पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। यह आपकी खोई हुई ऊर्जा को दुगना करके वापस लाएगा। आपका आत्मविश्वास, फैसला लेने की ताकत, आपका तेज, सब कुछ लौट आएगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। करियर के लिहाज से यह महीना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है। महीने का पहला हिस्सा 1 से 16 अक्टूबर तक शुरुआत काफी अच्छी है। आपके 10वें घर यानी कर्मस्थान के स्वामी सूर्य 11वें घर में विराजमान है, जो लाभ का घर है। इसका मतलब है कर्म का मीठा फल मिलना। इस दौरान आपको अपने काम के लिए तारीफ मिल सकती है, सीनियर्स का साथ मिलेगा और इनकम बढ़ने के भी योग बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, आपके 10वें घर में केतु ग्रह बैठे हुए हैं। केतु एक वैरागी ग्रह हैं। यह आपको अपने काम से एक तरह का असंतोष दे सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप इससे बेहतर काम के लिए बने हैं और आप नौकरी बदलना चाहते हैं। अब आता है 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का समय, जो एक रेड अलर्ट जोन है। वृश्चिक राशि वालों, मैं चाहूंगा कि आप इस समय को बहुत गंभीरता से लें। ज्योतिष के हिसाब से यह आपके करियर के लिए महीने का सबसे कमजोर समय है। आपके कर्म के स्वामी सूर्य अपनी मीच राशि में हानि के भाव में होंगे और आपके राशि स्वामी मंगल भी वहीं होंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जो अचानक नौकरी छूटने, ऑफिस में बड़ा अपमान या झगड़ा होने या आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगने जैसी घटनाओं को जन्म दे सकती है। इन 11 दिनों में अपने बॉस से बिल्कुल भी ना उलझे। अपनी बातों को बहुत सोच समझ कर बोलें और कोई भी बड़ा प्रोफेशनल रिस्क ना लें। इस मुश्किल समय में आपको सहारा कौन देगा? देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर से जब गुरु आपके भाग्य स्थान को मजबूत करेंगे तो किस्मत के सहारे आपकी नाव डूबते डूबते बच जाएगी। हो सकता है कोई बड़ी समस्या आते आते टल जाए या किसी दोस्त या शुभ चिंतक की मदद से आप किसी मुश्किल से बाहर निकल आए। यह बदलाव नौकरी में बदलाव या ट्रांसफर के लिए भी मजबूत योग बनाएगा। महीने के अंत में 24 अक्टूबर के बाद बुध और मंगल के आपकी राशि में आने से आपकी बुद्धि और हिम्मत दोनों बढ़ जाएंगे। आप सही रणनीति बनाकर करियर में आई किसी भी चुनौती को मात देने में सफल होंगे। आर्थिक रूप से यह महीना आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 12वें घर में 3 ग्रहों का जमावड़ा आपके खर्चों को अचानक से बढ़ाने वाला है। ये खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं और ये सेहत, गाड़ी, घर की मरम्मत, यात्रा या किसी कानूनी मामले पर हो सकते हैं।
1 से 18 अक्टूबर तक धन के स्वामी बृहस्पति 8वें घर में है, जो रुकावटों का घर है। इसका मतलब है कि पैसा आएगा लेकिन रुक रुक कर आएगा और आते ही किसी न किसी ईएमआई, कर्ज या पारिवारिक जरूरत में खर्च हो जाएगा। बचत करना लगभग नामुमकिन सा लगेगा। और फिर 18 अक्टूबर से आपके आर्थिक जीवन में एक नया सूरज उगेगा, जब आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति भाग्य स्थान में उच्च के होकर बैठेंगे तो ये एक बहुत मजबूत धन योग बनाएगा। इसका मतलब है कि अब आपकी किस्मत आपको पैसा कमा कर देगी। रुके हुए काम पूरे होने से धन मिलेगा। पब्लिक रिलेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी और टीचिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। ये समय शेयर बाजार, सोना या प्रॉपर्टी में लंबे समय के निवेश के लिए भी बहुत शुभ है। अब बात करते हैं मेरी उन वृश्चिक राशि की बहनों की जो घर की धुरी हैं, जिनकी ऊर्जा से ही घर घर बनता है। आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा? महीने का पहला भाग 1 से 17 अक्टूबर थोड़ी बेचैनी और थकान लेकर आ सकता है। आपके चौथे घर, जो सुख स्थान यानी घर का भाव है, वहां राहु का गोचर चल रहा है। ये घर में रहते हुए भी एक अंदरूनी बेचैनी और असंतोष का भाव देता है। आपको लग सकता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। इसके साथ ही मंगल का 12वें घर में होना आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम करेगा। आपको घर के कामों में ज्यादा थकान महसूस हो सकती है और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। 9 अक्टूबर से शुक्र के नीच होने के कारण जीवन साथी के साथ संबंधों में भी थोड़ी दूरियां या गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके काम को उतनी सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। 5वें घर में शनि होने के कारण बच्चों को लेकर कोई चिंता, जैसे उनकी सेहत या पढ़ाई, आपको परेशान कर सकती है। 18 अक्टूबर के बाद आपके घर में सुख शांति लौटेगी। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बृहस्पति का गोचर है। 18 अक्टूबर से जैसे ही बृहस्पति भाग्य स्थान में आएंगे, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने से सबसे पहले आपकी अपनी सेहत और मन की स्थिति में सुधार होगा। जब आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगी तो पूरे घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण, गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव यानी संतान के घर पर पड़ेगी। ये बच्चों से जुड़ी हर चिंता को दूर करने वाला योग है। बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका मन पढ़ाई में लगेगा और यदि कोई व्यवहार से जुड़ी समस्या थी तो वह भी दूर होगी। जो बहनें संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। घर में कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम करने का मन बन सकता है। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना भी बन सकती है। संक्षेप में, महीने का दूसरा भाग आपके लिए घर में सुख, शांति और संतोष लेकर आ रहा है। रिश्तों के मोर्चे पर यह महीना भावनाओं की गहरी समझ और धैर्य की मांग करेगा। आपके 5वें घर, जो प्रेम का घर है, वहां शनिदेव विराजमान है। शनि रिश्तों में परीक्षा लेते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। 9 से 18 अक्टूबर का समय प्रेमियों के लिए सबसे नाजुक है। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र 9 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां उन पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। शुक्र का नीच होना प्रेम की भावनाओं में कमी, शक और छोटी छोटी बातों पर गंभीर झगड़े पैदा कर सकता है। इस दौरान अहंकार की वजह से रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद इस जख्मी रिश्ते पर मरहम लगाने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। 18 अक्टूबर से गुरु की अमृतमयी 9वीं दृष्टि सीधे आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। ये ज्ञान, समझ और सुलह का कारक है। ये आपके और आपके पार्टनर के बीच की गलतफहमियों को दूर करेगा, अहंकार को शांत करेगा और रिश्ते को एक नई शुरुआत करने का मौका देगा। शादीशुदा जिंदगी में मंगल का आपकी राशि और 7वें घर पर प्रभाव जीवन साथी के साथ आपके व्यवहार में गुस्सा ला सकता है। शनि की दृष्टि भी रिश्तों में एक तरह की बोरियत या दूरी पैदा कर सकती है। 9 अक्टूबर तक शुक्र और केतु का योग जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद या उनकी सेहत को लेकर चिंता दे सकता है। 18 अक्टूबर के बाद गुरु के प्रभाव से स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आएगा, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल लग्न में आकर सीधे आपके 7वें घर को देखेंगे तो आपको अपने गुस्से पर खास कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के दोस्तों, आइए इस पूरे महीने के विश्लेषण को कुछ मुख्य बातों में समेट लेते हैं। महीने का सार यह है कि यह महीना एक नदी की तरह है, जिसके पहले घाट पर कुछ मुश्किलें और चट्टानें हैं, लेकिन दूसरा घाट बहुत ही सुंदर, शांत और हरा भरा है।
महीने के पहले 18 दिन आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह देते हैं, खासकर अपने करियर, सेहत और खर्चों के मामले में। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा और जीवन में भाग्य, सकारात्मकता और सफलता की बारिश तरेगा। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं 3 अक्टूबर, जब बुध 12वें भाव में जाएंगे तो संवाद में सावधानी बरतें। 9 अक्टूबर, जब शुक्र नीच राशि में जाएंगे तो प्रेम और वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकता है। 17 अक्टूबर का दिन करियर और स्वास्थ्य के लिए महीने का सबसे चुनौतीपूर्ण दिन है। और फिर आती हैं गोल्डन डेट्स। 18 से 19 अक्टूबर, जब बृहस्पति उच्च राशि में भाग्य स्थान में आकर आपके भाग्य का ताला खोलेंगे। और आखिर में 27 अक्टूबर, जब मंगल आपकी अपनी राशि में आकर आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और शक्ति को वापस लाएंगे। इस महीने की सबसे बड़ी सावधानी ये है, और मैं एक बार फिर दोहराता हूं, 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच अपने काम की जगह पर शांत रहें, किसी भी तरह के झगड़े या अहंकार के टकराव से बचें, और कोई भी बड़ा करियर से जुड़ा फैसला भावनाओं में बहकर बिल्कुल न लें। इन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय बता रहा हूं, जो शास्त्रों पर आधारित हैं। पहला उपाय है हनुमान सूर्य कवच। महीने के पहले 27 दिनों तक मंगल और सूर्य पीड़ित हैं। इनकी शांति के लिए हर दिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह आपको करियर में सुरक्षा देगा। इसके साथ ही हर दिन या कम से कम हर मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी मंगल के देवता है और उनकी पूजा आपको हर संकट और दुर्घटना से बचाएगी। दूसरा उपाय है केतु की शांति और करियर फोकस के लिए। आपके कर्म भाव में बैठे केतु जो आपको काम से भटका रहे हैं, उनकी शांति के लिए सबसे आसान उपाय है पक्षियों को 7 तरह का अनाज और पानी देना। ये उपाय आपके करियर की अनिश्चितता को कम करेगा। और तीसरा उपाय है बृहस्पति की कृपा बढ़ाने के लिए। 18 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति शुभ हो रहे हैं, तो उनकी कृपा को और बढ़ाने के लिए हर गुरुवार को किसी मंदिर में चने की दाल और केले का दान करें। अपने गुरुओं, शिक्षकों और पिता समान लोगों का आशीर्वाद लें। तो मेरे वृश्चिक राशि के दोस्तों, ये था अक्टूबर 2025 का आपका पूरा राशिफल। याद रखिए, ग्रह आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये महीना आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेकर आपको एक विजेता बनाने आया है। धैर्य के साथ पहले 18 दिन गुजारें और फिर देखें कि किस्मत आपके लायक कैसे अपने पिटारे खोलती है। मुझे विश्वास है कि आप इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने महीने को बेहतर बना पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें और हमारे इस ज्ञान के परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।